एवरीवन, जय श्री राम। सो टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को वेलकम किया है और बड़ा ही फेस्टिव माहौल हो गया है। सब लोग इतने खुश हैं, ऐसा लग रहा है एक नया फेस्टिवल ऐड हो गया है और हर जगह इतनी डेकोरेशन हो रखी है, साज सजावट है, कैंडल्स, दिया हर जगह जल रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारे तो मंदिर घर के सामने ही है, तो आज सुबह मैं हवन किया मैंने। पूजा पाठ तो डेली मेरी होती ही है और ऐसा मंदिर रहता है ना, तो बड़ा ही मुझे पॉजिटिव सा लगता है। वहाँ जाकर हमारा ऑरा भी क्लीन हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। मैंने ना ऐसा कुछ इतना फैंसी नहीं पहना क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, कल काम भी करना है, तो साड़ी सूट वगैरह पहनती उसमें ठंड लग जाती। तो बस ऐसे ही हूँ, अपनी पूजा पाठ कर ली है, दिए जलाए मैंने घर में, मंदिर में जाकर हवन करा, अच्छा खाना भी बना है आज तो बड़ा ही मतलब ऐसा लग रहा है कि त्योहार ही है। तो हर जगह लाइट्स लगी हुई थी, काफ़ी सारी डेकोरेशन फ्लावर्स से, दिया से, और ये हमारा मंदिर है तो इधर भी बहुत सारी डेकोरेशन करी हुई है। और ये मंदिर के अंदर हर जगह लाइट्स लगी हुई है, फ्लावर्स है और बाहर भी बहुत सारी डेकोरेशंस करी हुई थी। इधर लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। लाइट पीछे से ऐसे ले रही हूँ तो बहुत पीछे से वो लाइट आ मैं अभी जस्ट मंदिर से आई हूँ एंड आई थिंक इट इज़ एवरीवेयर इन एवरी सोसाइटी, चाहे कोई यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, हर जगह ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं, स्पेशली आंटियाँ जो इतना भैं भैं बकर 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 इतना बोलती है, इतना बोलती है। ये नहीं कि अपना पूजा पाठ में ध्यान लगाए, मैं तो चुप ही हो जाती हूँ। वो मुझे ज्ञान देने लगी शादी पे, मैंने जस्ट एक लाइन मैंने बोला जी जी, और जब मुझे समझ में आ जाता है ना कि ऐसा कोई बेवकूफ़ इंसान है तो मैं बस हाँ जी 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 हाँ आप सही बोल रहे हैं, चाहे वो गलती क्यों रहो, जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहस में आपको जीतने नहीं देंगे, ठीक है। तो मैं बस चुपचाप सुनती रहती हूँ और इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, हाँ जी आंटी उसकी बहू, इसकी बहू, इसकी बेटी, ये वो, उसका बेटा, सारा गॉसिप वहीं करना होता है। सुबह में भी जैसे हवन चल रहा था उस टाइम पर भी एक आंटी टैं 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 टैं, तो मेरा तो ऐसे हो जाता है ना कि नहीं बोलना चाहिए। पता है, मैं सुबह में जब पूजा करती हूँ तो मेरा एक तरीके से मौन रहता है कि जब तक मेरी पूजा नहीं हो जाती मैं नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद ही फिर मैं बोलती हूँ, वरना ऐसे मुझे कोई टोकता है तो मैं बोलती नहीं हूँ, मेरा मौन रहता है। मंदिर में भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं बोलूँ। पंडित जी मुझसे कुछ पूछ लेते हैं, वो भी काम की बातें होती है, ये नहीं कि जोर जोर से इतना हाई वॉल्यूम है, पैटर पैटर पैटर। अब एट द एयरपोर्ट राइट नाउ एंड एवरीबडी स्टेयरिंग, सब लोग घूर रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि लोग देख रहे थे एयरपोर्ट पे, तो somebody केम टू कॉम्प्लीमेंट मी, तो इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया आके कि मैं बहुत अच्छी लग रही हो और अच्छा लगता है, मतलब थैंक यू। ओह वाओ, है ना। नहीं पता है हो क्या रहा था, मैं अभी बोल ही रही थी कि एवरीबडी इज स्टेयरिंग, तो सब लोग घूर ही रहे थे, बट इट्स सो गुड व्हेन पीपल कम एंड कॉम्प्लीमेंट यू, है ना। मैं भी होता ना, मुझे कोई अच्छा लगता है मैं जाके कॉम्प्लीमेंट करती, दैट्स गुड या। ओके थैंक यू, बाय बाय। हो क्या रहा है ना कि सब लोग घूरे जा रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत ही ये हैवी साड़ी पहनी हुई है, सिल्क की, बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है और मैं जा रही हूँ अयोध्या एंड इट इज़ सो मैजिकल कि मैंने जब ये वीडियो मतलब व्लॉग शुरू करा था, इट वाज ऑन 22 जनवरी, तो 22 जनवरी को हुआ था और अब सीधा मैं अयोध्या आ रही हूँ। तो मुझे ये जो होता है ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैनिफेस्टेशन, सारी चीज़ें कैसे सिंक्रोनाइज हो रही है। और उस टाइम पर भी मुझे ऐसे हो रहा था कि आई वॉन्ट टू गो, फोमो टाइप का हो रहा था। मैनिफेस्ट भी कर रही थी कि जाना है जाना है जाना है, और इतनी जल्दी ये मैनिफेस्ट हो गया। फ्लाइट में ना अभी टाइम है, मैं जल्दी आ गई थी, रोड भी खाली थी, संडे है ना। और यहाँ पे ना मैं कोने में एकदम आके खड़ी हूँ, पता नहीं मेरी आवाज़ सही से आ भी रही होगी कि वॉल्यूम बढ़ा दूँगी, कोई बात नहीं। तो सब लोग ना मुझे इतना घूरे जा रहे हैं, तो मैं बता भी रही थी, जो बच्चियाँ मुझसे मिलने के लिए आई थी तो उनको भी मैंने बोला कि एवरीबडी इज स्टेयरिंग, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, और इसी में ना ऐसे नज़र लग जाती है, तो इसलिए मैं एकदम साइड आके खड़ी हो गई हूँ। तो मैं अभी जस्ट अयोध्या पहुँची हूँ और अभी एयरपोर्ट पे ही हूँ। तो ये देखो मेरे पीछे बहुत ही सुंदर पेंटिंग है इधर, क्योंकि एयरपोर्ट का भी दिखा रहे थे ना कि काफ़ी सारी पेंटिंग्स वगैरह बहुत ही सुंदर है। अभी मैं बाहर गई नहीं हूँ,
अंदर से ही पहले दिखा देती हूँ। और पीछे ये मधुबनी पेंटिंग है। तो मधुबनी पेंटिंग इसलिए लगी हुई है क्योंकि सीता माँ मिथिलांचल से है। तो जो मिथिला में ये मधुबनी आर्ट जो है, पेंटिंग है, बहुत ही फेमस है। तो ये यहाँ पर काफ़ी सारी लगी हुई है, उस साइड भी लगी हुई है। और अभी थोड़ी देर में मैं जाऊँगी बिकॉज़ आई एम वेटिंग फॉर माई कार। गाड़ी आएगी क्योंकि थोड़ा मैं भीड़ भाड़ से हट के ही जाऊँगी, तो बस उनका मैं वेट कर रही हूँ, फिर मैं जाती हूँ बाहर। सो दिस इज़ द एयरपोर्ट। यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर्स, पेंटिंग्स लगाई हुई थी। एयरपोर्ट वैसे काफ़ी छोटा है और अभी डेवलपिंग स्टेज पर ही है, बन ही रहा है, क्योंकि बैठने की भी 4-5 सीट्स ही थी और काफ़ी बारिश हो रही थी उस दिन, तो मुझे थोड़ा सा वेट भी करना पड़ा। बाहर काफ़ी बारिश हो रही है तो मैं थोड़ी देर गाड़ी में ही रुकी हूँ कि बारिश रुक जाए फिर मैं जाऊँगी। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं आपको इस साड़ी की कहानी बताती हूँ कि ऑरेंज साड़ी कैसे मैंने पहनी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे होता है ना कि यूनिवर्स ने मुझे बोला कि यही कलर पहन, क्योंकि पहले मेरा पिंक और गोल्ड डिसाइड हुआ था, पिंक या फिर गोल्ड में से। तो फिर गोल्ड कैंसिल हो गया और पिंक वाली मुझे पहननी थी। और उस टाइम पे जब मैं साड़ी ढूंढ रही थी, मुझे उससे मैचिंग एक ब्लाउज़ लेना था। तो जी के में मिलते हैं रेडीमेड, एक्सपेंसिव मिलते हैं पर लास्ट मोमेंट के लिए ठीक रहता है। तो पिंक साड़ी मैंने बहुत ढूंढी, मम्मी थी नहीं घर पे, मम्मी को बोला किधर है, वो साड़ी मिल ही नहीं रही, पूरा हर जगह ढूंढ लिया और वो तो नहीं मिली। बट ये ऊपर पड़ी हुई थी, ये ऑरेंज वाली, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को उठा लेते हैं। और मुझे फिर उस टाइम ऐसे लगने लगा कि भगवान भी चाहते हैं कि मैं ऑरेंज साड़ी पहन के जाऊँ। तो ना पिंक हुआ फाइनल, ना गोल्डन हुआ, हाथ में आई ये ऑरेंज साड़ी। तो इसीलिए ये साड़ी पहनकर मैं आ गई हूँ। और अच्छा कलर भी होता है, संडे भी है, संडे के लिए भी अच्छा कलर है। और श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा कलर है। तो मैं चाहती थी कुछ ऐसे कलर हो, रेड, येलो या फिर पिंक। तो ऑरेंज का मुझे ऐसे डाउट था कि पता नहीं मेरे पे सूट करेगा कि नहीं, बट आई थिंक इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। 2 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, पर फिर भी मैं मंदिर के लिए निकल गई और प्रे कर रही थी कि थोड़ी सी सनलाइट आ जाए। और जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, देखिए अभी भी रास्ते में ड्रिजलिंग वगैरह हो ही रही थी और मंदिर पहुंचते ये सूर्य, देखिए सूर्य निकल गया, सनलाइट आई और यहाँ पर भी आपको सनलाइट दिख रही होगी। तो भगवान कहते हैं ना, चमत्कार कर ही देते हैं। दर्शन करके निकली हूँ मंदिर से, अंदर ही हूँ और काफ़ी अच्छे से हो गए दर्शन। सब लोगों का यहाँ पे फ़ोटो पॉइंट बना हुआ है, साइड से मैं निकल रही हूँ कि वीडियो कर सकूं थोड़ी। तो मुझे अंदर काफ़ी सारा प्रसाद मिला और ये दिया मुझे पंडित जी ने, पर दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। एंड लेटर ऑन द स्काई वॉज वेरी क्लियर। तो ये मंदिर भी आप लोग देख लीजिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। और मैं भगवान से प्रे कर ही रही थी, भगवान प्लीज़ बारिश रोक दीजिए, तो भगवान सुनते हैं। तो अभी अयोध्या से मैं लखनऊ जा रही हूँ, रास्ते में ही हूँ, मतलब अभी तो अयोध्या में ही है हम लोग। तो ड्राइवर भैया को मैंने ज़रा भेजा है कुछ खाने को लाने के लिए कि अयोध्या का भी कुछ खा लूँ। और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, फास्ट करा हुआ था कि पहले दर्शन कर लूँगी उसके बाद ही खाऊँगी। मैंने खाया था दही चीनी खाया था। मैं यूजुअली जब भी बाहर जाती हूँ, एग्ज़ाम होता है मेरा या शुभ काम होता है, तो दही चीनी खा लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने वो खाया था। पानी भी जो घर पर ही पिया था, तो पानी भी नहीं पिया है, खाया भी नहीं है कुछ, तो उनको भेजा है, देखते हैं कैसा होता है। और यहाँ से निकलूँगी मैं लखनऊ और फिर कल मैं लखनऊ से रुक कर, मतलब लखनऊ में स्टे करूँगी और फिर कल सुबह दिल्ली। अभी जस्ट रसमलाई खाई जो कि बहुत ही टेस्टी थी। समोसा बस ओके। तो रसमलाई ऐसी थी जो मैंने कभी भी दिल्ली में तो नहीं खाई है, शायद दिल्ली के बाहर भी कभी नहीं खाई है या कहीं और की इतनी मैंने ट्राई करी नहीं है। बट ऐसी रसमलाई मैंने नहीं खाई क्योंकि उसमें चीनी भी बहुत कम थी और एकदम नेचुरल, मतलब ऐसा नहीं होता कि होममेड टाइप की, वैसी लग रही थी। और समोसा खाया, समोसा ठीक ठाक था, मतलब मैंने बेटर समोसा दिल्ली में खाया है। और अभी मैं ये रबड़ी खा रही हूँ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। मैं लखनऊ पहुँच गई हूँ, मेरी हालत देखो, मैं रास्ते में सो भी गई थी। और इधर मैं हायत में रुकी हूँ। एक तो अयोध्या का ऐसे भी होता था कि इधर 5 स्टार था नहीं, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। मैं पूरी में भी 3 स्टार में रुकी थी तो वीविंग कर रही थी सारे टाइम।
तो इसलिए इधर आना पड़ा। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे अयोध्या से यहाँ पे लखनऊ आना पड़ा, और वो इसीलिए कि वहाँ पे 5 स्टार नहीं है, ठीक है। तो अभी आने वाले टाइम में क्या होगा ना कि टूरिज़्म इतना बढ़ेगा वहाँ पर, तो लोग प्रॉपर्टी वगैरह काफ़ी परचेज कर रहे हैं, 5 स्टार होटल्स भी खुलेंगे, तो प्रॉफिट भी बहुत होने वाला है। प्राइस तो ऑब्वियसली अब बढ़ेगा ही। लोगों ने तो पहले ही ले लिया था, जब भी अनाउंस वगैरह हुआ था तो काफ़ी लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी, बट अब और ज़्यादा लोग करेंगे, शॉप स्टोर्स खुलेंगे और शॉपिंग के लिए जगह बनेगी, होटल्स खुलेंगे, तो थोड़ा और कमर्शलाइज होगा और उससे भी काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा। नहीं तो देखो ना, नहीं हम लोगों को इधर आना पड़ता है, थोड़ी सी हो जाती है मुझे दिक्कत, मैंने बताया हुआ है, थोड़ा ओसीडी भी होता है। हुआ क्या था ना, पुरी में मैं 3 स्टार में जब रुकी थी, वहाँ की वो जो चादर थी ना, मुझे ओढ़ने में, ब्लैंकेट ही ओढ़ने में ऐसे ऐसे मैं डर डर के इसको पकड़ूँ, ओढ़ूँ, क्या करूँ, तो वो फिर मुझे अजीब सा लग रहा था, उससे चट चट मॉइस्चर आ रहा था रूम में, तो नहीं हो पाता। अब जब हो रहा है, ठीक है, आने में मुझे कितना टाइम लगा, शायद 1.5 घंटा, अयोध्या तक 2 घंटे आप लगा लो। सो दिस इज़ द रूम। ठीक ठाक था, बट थोड़ा बेटर हो सकता था, बट इट वाज फाइन। मैं आराम से सोई, बट बाथरूम बहुत छोटा था, ये सिंक वगैरह, और एक बड़ा जो वो जूम वाला मिरर होता है ना, वो भी नहीं था। तो टॉयलेट और ये बाथरूम दोनों ही बहुत छोटे छोटे थे। तो ये देखो, इधर बहुत ही ये छोटा सा नहाने का जगह था। और फिर मैं नेक्स्ट डे निकल गई थी एयरपोर्ट के लिए, तो पता चला कि फ़्लाइट लेट है, तो मैं ऐसे ही एयरपोर्ट के पास ये जगह थी, कहीं ड्राइवर भैया ही लेकर गए थे, बताया उन्होंने, इमाम बाड़ा। तो मैं अंदर तो नहीं गई, बाहर बाहर से ये सब वीडियोस कर ली, और वहाँ पे फिर मुझे कैमल दिखा, तो मैं बस ऐसे ही 2 मिनट के लिए बैठ गई कैमल पे, बहुत टाइम से बैठी नहीं थी। और फिर मैं पहुँच गई लखनऊ एयरपोर्ट, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल लग रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सभी लोग वेट कर रहे थे। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर भी मतलब लाउंज देखो कैसा है, मैं परेशान हो रही थी। और इतना सब ऐसे ना जैसे चौल जैसी हालत हो रही थी, बहुत छोटा सा था, तो इसलिए मैं बोल भी नहीं पा रही थी, और ठीक ठाक था। और उसमें मैंने ये खाया, बस यही ऑप्शन था। और एयर इंडिया में मुझे ये मील मिली जो कि ओके ओके थी। फ़्लाइट बहुत छोटी थी, 1 घंटे की, तो मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी। और दिल्ली आने के बाद एयरपोर्ट जैसी मैं पहुंची तो मुझे राहत मिली। तो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले घर ही पहुंची हूँ, और आज तो मेकअप नहीं करा क्योंकि घर ही आना था, कहीं घूमने वूमने का प्लान था नहीं। जो लखनऊ का भी था तो सुबह मैंने चेकआउट कर दिया था 12 बजे, और फ्लाइट डिले हो गई थी 1-1.5 घंटे। तो आगे से ही ना मैंने ड्राइवर भैया को बोला थोड़ा सा घुमा लाओ, तो गाड़ी से ही कुछ चीज़ें देख ली जो आसपास थी। वैसे तो इतनी पास नहीं थी, 1 घंटा लग ही गया, जाम इतना ज़्यादा था। फिर कैमल मुझे दिखा तो मैं थोड़ा उस पर बैठ के फ़ोटो वोटो वीडियोस लेने लगी। पर लखनऊ मेरा मन है जाने का, मतलब कब से, मैंने कभी भी लखनऊ देखा नहीं है। मैंने सुना खाना बहुत अच्छा है वहाँ का, और देखते हैं। साड़ी वगैरह जो चिकन वर्क है, मैंने उन सब के कपड़े ट्राई करे हुए हैं, वहाँ से मंगवाए हुए हैं, बट ऐसे घूमा नहीं है। तो मे बी सम अदर टाइम, जब टाइम मिलेगा, क्योंकि काम भी करना था, वापस आना था। और क्या कुछ क्वेश्चंस आप लोग पूछ भी रहे थे इंस्टा पे कि फ़ोन कैसे आप ले गए। तो जो वीआईपी एंट्री होती है उसमें फ़ोन मना कर देते हैं, बट ऐसे थोड़ा सा आप करके ले जाते हैं, या लोग ले जाते हैं। अंदर भी फ़ोटो खींच रहे थे, बट भगवान के पास वो लोग थोड़ा टोक देते हैं, जो सिक्योरिटी होती है। बाकी प्रेमाइसेस में आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हैं अगर आप वीआईपी एंट्री में जा रहे हैं। तो बस यही था इस ब्लॉग के लिए। आपको पसंद आई होगी ना, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर देना, ठीक है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, बाय बाय।